हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस कपड़े में ब्लाउज की मार्किंग करना और कटिंग करना सीखेंगे। देखिए, ब्लाउज की मार्किंग करने से पहले हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक पेपर पे सारी मेज़रमेंट लिख ली हैं, आपको भी इसी तरीके से लिख लेनी चाहिए। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेनी है। देखिए, हमें मेज़रमेंट लेने के लिए सबसे पहले ब्लाउज की फ्रंट और बैक पार्ट की मेज़रमेंट लेनी है, जिसमें कि हमें टोटल लेंथ ब्लाउज की, उसके बाद में हमें गला, तीरा और लोअर ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट, कमर, ये नाप लेनी होती है। साथ में हमें प्लेट की नाप लेनी होती है। इसके बाद बाजू की नाप, जिसमें बाजू की लंबाई, नीचे से गोलाई और बाइसेप्स लेने होते हैं। ये हमें नाप की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम कपड़े पर देखते हैं कि कपड़े पर हम मार्किंग कैसे करते हैं। ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। फोल्ड वाली साइड से मैंने अपनी साइड रखा है, खुला वाला साइड दूसरी साइड है। तो सबसे पहले हम कपड़े पे नीचे एक सीधी लाइन स्केल से लगाते हैं ताकि हमारे कपड़े में कोई भी टेढ़ है तो वो निकल जाए और हमें सीधा कपड़ा मिल जाए। देखिए, इस मेरे कपड़े में ज़्यादा टेढ़ नहीं थी तो मैंने ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं लगाई है। ठीक है, आपको कुल मिला के एक सीधी लाइन लगानी है। इसके बाद हमें फोल्डिंग के लिए कपड़े पे निशान लगाना है। मैंने 1.5 इंची का निशान लगाया है। ये वो पार्ट है जो ब्लाउज में नीचे की साइड से फोल्ड होता है। ध्यान रखिए कि हम सबसे पहले बैक पार्ट की यानी कि ब्लाउज की कमर वाली साइड की कटिंग और मेज़रमेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लगाते हैं लेंथ का निशान। ब्लाउज जो मैं बनाने जा रही हूँ उसकी लेंथ है तैयार 15 इंच। तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लेके रखूँगी, तो ये हो जाएगा 15.5 इंची। ठीक है, आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर सिलाई के लिए लिया जाएगा। इसके बाद हम ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देते हैं 15.5 इंची पर। अब हमें लगाना है तीरे का निशान। तीरे का निशान गले पर डिपेंड करता है कि गला हम कैसा बना रहे हैं। कॉलर वाला गला है तो तीरा जितना बॉडी पर मेजरमेंट में आया है उसमें 1 इंच प्लस करके रखा जाता है। छोटा गला बना रहे हैं जैसे 2, 3, 4 इंच का, तो इसमें हम तीरा रखेंगे जितना बॉडी पर मेज़रमेंट आया है उतना ही। अगर हम 5, 6, 7, 8 इंच का गला बना रहे हैं, बैक नेक की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, तो उसमें तीरा रखा जाएगा 6 इंची का, जो कि मैंने यहाँ रखा है क्योंकि मैं 5 इंची का गला बना रही हूँ। और यदि उससे भी ज़्यादा बड़ा गला बनाएं आप तो 5.5 इंची का तीरा रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 इंची का तीरा लिया है क्योंकि मैं 5 इंची का गला बना रही हूँ, बैक गला। अब अगर मैंने 6 इंची का तीरा लिया है तो मैंने आर्म होल जो लिया है उसका निशान 6.5 इंची पर, यानी कि टोटल जितना तीरा है उससे आधा इंच बढ़ाकर लगाऊंगी। अब मैंने नीचे एक निशान लगा दिया है 6.5 इंची पर और एक सीधी लाइन खींच दी है। इसके बाद अब हम नीचे भी एकसार करने के लिए 6 इंची का एक निशान लगाएंगे और अब इस दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर देंगे। तो ये हमारे तीरे और आर्म होल का निशान लगकर तैयार हो गया है। अब देखिए हमारी टोटल जितनी चेस्ट है 45 हमारी चेस्ट है इसमें। ठीक है, इस चेस्ट को हमने 4 भागों में बांटा। ये फुल बस्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। इसको हमने 4 भागों में बांटा तो हमारे पास लगभग 11.25 इंच आया। ठीक है ना, तो हमें 11.25 इंच में इसका चेस्ट लेना है। और ध्यान रहे ये जो 11.25 इंच है ये ब्लाउज से मेज़रमेंट लिया हुआ है, शरीर से यानी कि बॉडी से मेज़रमेंट नहीं है। अगर आप बॉडी से मेज़रमेंट लिया है तो उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पर इस लूजिंग रखेंगे। ठीक है ना। अब हमने 1.5 इंची का इसमें मार्जिन का निशान लगाया है, ये यानी कि टोटल फुल बस्ट के चौथा भाग और 1.5 इंच मार्जिन, इतना हमने निशान लगाया। अब हमारी 38 इंच इसमें कमर है, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जितना भी हमारा आता है उतना हमें यहाँ पर कमर लेनी है। साथ में हमने 1.5 इंची प्लस करा है
इसकी प्लेट्स के लिए जो बैक पार्ट में प्लेट्स लगेंगी और 1.5 इंची हमारा मार्जिन। तो हमारे पास में टोटल इतना मार्क लगकर आ गए हैं। ठीक है ना। हम मार्जिन से मार्जिन वाले निशान को मिलाएंगे। ठीक है, ये मिलाया हमने मार्जिन से मार्जिन का निशान। अब हम सिलाई वाले निशान को मिलाएंगे जहाँ हमें फिटिंग देनी है। ठीक है, ये दोनों निशान मिलकर अब यहाँ पर तैयार हो गए हैं। और प्लेट वाला निशान ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हम प्लेट का निशान लगाएंगे तो उस जगह पर इसे एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम मुड्ढे का निशान लगाते हैं, आर्म होल का। देखिए 1.5 इंची का मैंने सीधी लाइन खींची और धीरे से हल्के हाथ से गोलाई कर दी। ध्यान रहे कि जो हमने 6.5 इंची की लाइन खींची थी, अगर उसके आधे हिस्से से हम गोलाई करें तो बहुत अच्छी गोलाई आती है। इसके बाद अब हम तीरे से बाकी पार्ट को काटते हुए इस बैक पार्ट को अलग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट यहाँ पर अलग कर दिया है। अब इस बैक पार्ट को उठाकर हम ओपन वाले हिस्से की तरफ बचे हुए कपड़े पर रखेंगे। मतलब ये कि बैक पार्ट को हमने पहले जो मार्किंग करी थी वो बंद वाले हिस्से की साइड से करी थी कपड़े के। अब हमने खुले हुए हिस्से की तरफ, यानी कि जिधर किनारी है उधर की साइड हमने इस पार्ट को अच्छे से बिछा दिया है। ध्यान रहे कि आधा इंची हमें गैप रखना है। किनारी वाली साइड से आधा इंची पीछे करके ये पीछे वाला हिस्सा हमें रखना है। और आधा इंची हमें नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अच्छा, नीचे एक्स्ट्रा जो कपड़ा लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि आगे के पार्ट में साइड में प्लेट्स पड़ती हैं, वहाँ ये एडजस्ट होता जाता है। नहीं लेंगे तो ये पीस छोटा रह जाएगा। और किनारी वाली साइड में इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि उसमें कुछ भाग तो किनारी का निकलेगा और कुछ भाग जो आगे हुक और आई की पट्टियाँ लगती हैं उसमें चला जाएगा। तो टोटल इक्वल कपड़ा बैठ जाता है। इसके बाद हमने बाकी बचे हुए निशान लगा लिए, मार्किंग ले ली इसकी, और यहाँ से अब हमने कटिंग स्टार्ट कर दी है। इस तरीके से मार्किंग करके लंबाई में आधा इंच एक्स्ट्रा करके और किनारी वाली साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा करके हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। किनारी इसमें से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उस पर खिंचाव बन जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट पे भी इसी तरीके से मार्किंग ले लेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट पे करी है। ये हमने मोड़ने वाला फोल्डिंग वाले हिस्से का निशान लगाया, ये हमने फिटिंग का निशान लगाया, और अब हमने बचे हुए कपड़े को लिया है जिसमें कि हम स्लिप्स का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं कि जितनी बाजू हमें चाहिए उतनी लेंथ है भी या नहीं। मेरे पास उतनी लेंथ है, मुझे 7 इंची की तैयार बाजू बनानी है, तो ये कपड़ा काफ़ी है बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें 1.5 इंची नीचे फोल्डिंग का निशान लगाऊंगी। ठीक है, 1.5 इंची फोल्डिंग का निशान लगाने के बाद में मैं बाकी मार्किंग करूंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इस निशान को लगाने के बाद में फिर मैं इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी। ये मैंने नीचे से एकसार करने के लिए निशान लगाया है क्योंकि पीछे वाले हिस्से में काफ़ी कपड़े में गड़बड़ है, तो अब ये एकसार हो जाएगा तो तुरपाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, अब ये कपड़ा हमारा एकसार हो चुका है। अब हम बाजू की लेंथ लेंगे। बाजू की तैयार लंबाई 7 इंच है, तो 7.5 इंच पर हम निशान लगा देंगे क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे और टोटल हम कपड़े की चौड़ाई देखते हैं कि हमारे पास में टोटल कपड़ा कितना है। लेकिन हमें 8.5 इंची तैयार बाजू चाहिए, तो ये कपड़ा कम है, तो इसीलिए इसको एडजस्ट करके हम रखेंगे ताकि 8.5 इंची हमारी तैयार बाजू भी निकल जाए और 1.5 इंची का हमारा मार्जिन भी निकल जाए। तो इस तरीके से अब हम इस पर निशान लगाएंगे एडजस्ट, अच्छे से एडजस्ट करने के बाद में। ये देखिए, ये यहाँ पर एडजस्ट करके हमने कपड़ा रखा, और जो इसमें जुड़ना है कपड़ा, उस कपड़े को जोड़ने से पहले इसकी जो किनारी है उस भाग को भी हम अलग निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमने 7.5 इंच वाले निशान को लंबा कर लिया है। इसके बाद
लंबाई की तरफ जहाँ लंबाई ख़त्म हो रही है, यानी कि जहाँ से बाजू की गोलाई होगी वहाँ से हम 3 इंची नीचे नीचे निशान लगाएंगे। ये निशान लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ तक बाजू की लंबाई गोलाई आती है। इसके बाद हम इतनी ब्लाउज जो बना रहे हैं इस साइज में लगभग 3 इंची का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, और वहाँ से हल्के हाथ से गोलाई करना शुरू कर देंगे। ये गोलाई करने का सबसे आसान तरीका होता है और बहुत अच्छी इससे फिटिंग आती है। अब नीचे की गोलाई पर हम निशान लगाएंगे जो कि हमारी तैयार 7 इंच की है। आपकी जितनी की हो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। अब हमने फिटिंग के निशान से फिटिंग के निशान को मिलाया और मार्जिन के निशान से मार्जिन के निशान को मिलाया। इस तरीके से ये देखिए हमने बाजू की मार्किंग भी कर ली है, जो कि बहुत ईजी है। अब जितना कपड़े का इसमें गैप है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम यहाँ पे सेट करके सिलाई करके अपना एडजस्ट कर लेंगे। देखो मैं इसमें यहाँ 2 ही जोड़ लगा रही हूँ जो कि मैं पीछे वाली साइड की तरफ लूँगी। आप चाहें तो बाजू को बराबर रख के इसमें 4 जोड़ लगा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसमें जोड़ लगाकर अपनी कपड़े की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम देखते हैं कि सेटिंग करके कि बाजू की कमी को किधर की साइड से पूरा किया जाएगा। तो ये देखिए ये कपड़ा बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इस तरीके से सीधा करके ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहीं से हम इसके जोड़ने के लिए कपड़ा ले लेंगे और अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट पर। ठीक है, इस पार्ट पर सबसे पहले 11 इंची का हमें प्लेट लगानी है, जिसके लिए 11.5 इंची का एक लंबा निशान लगाया। उस 11.5 इंची के लंबे निशान को हमने ब्लाउज की बंद वाली साइड से 4 इंची दूरी पर रखा है। 4 इंची दूरी दोनों साइड से रखी। अब 1.5 इंची हमारी बाजू के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा दिया था, तो 1.5 इंच वाले जगह तक इंच टेप को हम डबल करके पकड़ लेंगे और दोनों साइड इस प्लेट पर निशान लगा देंगे। बिल्कुल नीचे की साइड में सीधा रखेंगे, यानी कि जहाँ से ब्लाउज फोल्ड होगी वहाँ से सीधा रखेंगे, और बाकी ऊपर वाली साइड में हम इस तरीके से तिकोना करके स्केल से मिला देंगे। ये प्लेट लगाने का सबसे आसान तरीका होता है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे बहुत अच्छी फिटिंग की प्लेट्स लग जाती हैं। तो ये देखिए ये हमने प्लेट का यहाँ निशान लगा दिया है। अब इस प्लेट के ये प्लेट दोनों साइड लगेगी, ठीक है ना। ब्लाउज में दो प्लेटें लगेंगी, पीछे वाली साइड में लंबी 2 प्लेटें लगती हैं। अब हमने इस कपड़े को उल्टा करा और टैप टैप करके हम चौक का निशान दूसरे वाले पार्ट में ले लेंगे। ये देखो निशान लगाने का सबसे आसान तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम मशीन पर इस कपड़े को खाली ऐसे ही चला दें, मशीन बिना धागे के, जहाँ पर हमने प्लेट का निशान लगाया है तो सारे मार्क दूसरी साइड भी आ जाते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप मार्क दूसरी साइड ले लें, लेकिन इक्वल होने चाहिए। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला है हमारा 5 इंची का, ये हमने 5 इंच लंबाई ली है। और गले की चौड़ाई अब हम लेंगे, गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.25 इंची। 2.25 इंच हमने गले की इस ब्लाउज में चौड़ाई रखी है, ठीक है ना। तो अब हम 2.25 इंची पर यहाँ पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। गले की चौड़ाई का 2.25 इंची पे निशान लगाने के बाद में अब इस निशान को हम लंबा करके लंबाई से मिला देंगे, ठीक है ना। 2.25 इंची के निशान 2.25 इंची चौड़ाई के निशान को, क्योंकि अब इसमें जो हम पाइपिंग लगाएंगे वो बाहर वाली साइड निकल कर आएगी, इसलिए 2.25 इंची मैंने गले की चौड़ाई ली है, नहीं तो मैं इसमें 2 इंची लेती। अब मैंने 1.25 इंची का एक निशान लगाया और वहाँ से फिर मैंने गोलाई करनी गले की शुरू कर दी। तो ये देखिए कितनी आसानी से एक बार में गले की गोलाई बनकर आ गई है। गोलाई करना बहुत आसान होता है। बस आप एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे लिखना डॉट डॉट करके सीखता है, ऐसे ही आप भी डॉट डॉट करके निशान लगाएं। सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। पीछे के पार्ट की सारी मार्किंग अब हम देखिए आप कंप्लीट हो चुकी है।
अब इस पार्ट को हम हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट में मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किनारे को कपड़े से अलग कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम किनारी निकालना भूल ही जाते हैं। तो इससे एक तो ब्लाउज का आगे का पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा, दूसरा ब्लाउज पीस में खिंचाव भी पड़ेगा और हमारी फिनिशिंग कपड़े में नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले इसको हटा दें। अब गले का निशान लगाया हमने, 6.5 इंची का गला हमने लिया है, क्योंकि 6 इंची का तैयार है, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। फिर उसी तरीके से 2.25 इंची की चौड़ाई लेकर और नीचे ये हमने गोलाई कर दी है, जैसे कि हमने बैक पार्ट के गले की गोलाई करी थी। अब ये देखिए, ये गोलाई होकर भी तैयार है। अब हम आगे का काम करते हैं। सबसे पहले इस गले की यहीं कटिंग कर देंगे। कटिंग करके गला हमारा फ्रंट पार्ट का तैयार हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसमें तीरे में डाउन नहीं करा है, क्योंकि तीरा बहुत ज़्यादा ब्लाउज में डाउन नहीं होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, जो कि हम सिलाई लगाते वक्त खुद से ही कर देते हैं। मैंने इसमें कटिंग नहीं करी है। अब मैंने लंबी वाली प्लेट का निशान लगाया, ठीक उसी तरह 4 इंची की चौड़ाई पर और 11.5 इंची की लंबाई पर। 11.5 इंची की ये लंबाई हम तीरे वाली साइड से लेते हैं। अब देखिए, हमने इस का निशान ऊपर भी 4 इंची की दूरी पर, नीचे भी 4 इंची की दूरी पर लेकर लगा दिया है। इसके बाद फिर से वही 1.5 इंची पर इंच टेप को पकड़कर डबल कर लें और दोनों साइड निशान लगा दें। जिनसे मेज़रमेंट नहीं आती या जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग भी इस अंदाजे से आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्लेटों को आपस में मिलाकर निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 2 इंची पर एक निशान लगाया, थोड़ा सा उठाकर, और 2 इंची पर हमने फिर से दूसरा निशान लगाया, जो कि बाजू वाली साइड में या शोल्डर वाली या आर्म होल वाली साइड में जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2-2 इंची के 2 निशान लगाए और हम जहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग होती है, वो जो लाइन है, वहाँ पर हमने 2.5 इंची ऊपर की साइड में निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम पक्का कर लेंगे और दोबारा चेक कर लेंगे कहीं कोई निशान गलत तो नहीं है। कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि 2-2 इंची का इन प्लेट्स में गैप होना चाहिए और ये नीचे वाला भी हमने निशान लगा दिया। अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। ये ब्लाउज की बाकी प्लेट्स के निशान हैं। तो देखिए, ब्लाउज में प्लेट्स लगाना जो कि टफ लगता है, अब कितना आसान हो गया है। सिर्फ हमारे सीखने और सिखाने का तरीका होता है। अब देखिए, ये ब्लाउज में हमने बाकी की 2 प्लेट्स के भी निशान लगा दिए हैं। याद रहे कि लंबी वाली, यानी कि जैसे पीछे की पीस में प्लेट पड़ी थी, वो जो आगे बड़ी प्लेट पड़ती है वो 1.5 इंच चौड़ी पड़ती है और बाकी बची हुई सारी प्लेटें आधा इंच टोटल चौड़ाई की पड़ती हैं। मतलब आधे में से भी आधा इधर और आधा इधर, इतनी पतली पतली ये प्लेट्स पड़ती हैं। तो हमने 3 प्लेट्स के निशान लगा दिए हैं। अब हमारी चौथी प्लेट का निशान, जो कि सबसे आसान होता है, जो बड़ी वाली प्लेट हमने डाली है, इससे 1 इंची ऊपर हम बिल्कुल बीच में एक निशान लगाएंगे। फिर 1 इंची दूरी पर सीधे बिल्कुल पार्ट में फिर से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। अगर आप टेढ़ी वाली प्लेट्स पहनना पसंद करते हैं तो 1 इंच नीचे की तरफ झुकाकर इसको टेढ़ी लाइन से निशान बना देंगे। आपको जैसी प्लेट पसंद है आप वैसा निशान लगा लें। ध्यान रहे कि प्लेट्स की चौड़ाई आधा इंच से ज़्यादा की ना हो। अब देखिए, ये हमारी चौथी प्लेट भी पड़कर तैयार हो गई है। तो अब हमारी सारी प्लेट्स बन गई हैं। कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो प्लेट्स को दोबारा आप पेयर कर लें या फिर कैड़ा निशान डाल लें। अब देखो, बैक पार्ट में भी हमने डार्क करके निशान लगाए थे, तो सारे निशान आ गए हैं। टैप टैप करके हमने बैक पार्ट में सारे निशान अच्छे से ले लिए हैं। अब हम इन निशानों को पक्का कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्सों में ये निशान आ जाएंगे और हमारे मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, अब हम फटाफट से ये निशान लगा लेते हैं।
ये देखिए कितनी आसानी से निशान लग रहे हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ से करते करते सिंपली देखो कितनी आसानी से ये निशान लगा दिए आपने। कोई टफ नहीं होता है। सारे निशान आप ले लें, फिटिंग का भी, प्लेट्स का भी, नीचे के फोल्डिंग का भी। तो सारे जो भी निशान हैं आप उनको कंप्लीट ले लें, क्योंकि पीछे की साइड से ये सारे निशान आपको दिख रहे होते हैं। तो ये बहुत बहुत आसान तरीका है ब्लाउज में प्लेट्स डालने का। ये देखिए ये दोनों साइड निशान लगा दिए हैं। थोड़ा 19-21 हो तो आप उसको दोबारा से निशान लगा लें। तो ये सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे की पार्ट की, ये देखिए आगे के पार्ट में हमने गोलाई नहीं करी थी। जो बैक पार्ट की गोलाई थी हमने वही करी थी। बैक पार्ट की गोलाई से लगभग आधे से पौना इंच पीछे की साइड में लेते हुए हम फ्रंट पार्ट की गोलाई करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की गोलाई कर दी है। इससे खिंचाव नहीं पड़ता है और झोल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये कि बाजू में